नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके बीच लेके आए हैं कक्षा 12 हिंदी गद्य का पहला चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र के स्वरूप के संपूर्ण पाठ से दो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश लेके आए हैं जो आपके बोर्ड पेपर 2026 में 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक गद्यांश को देखते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। और सबसे पहला जो आपका गद्यांश है वह आपका कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा और इस प्रकार से गद्यांश दिया रहेगा। इसके नीचे 5 प्रश्न दिए रहेंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, 5 प्रश्न रहेंगे, कुल मिला के 10 अंक होंगे। तो इस वीडियो में हम आपके 10 अंक बिल्कुल पक्का कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस प्रकार से गद्यांश दिए रहेंगे, इसको आपको पढ़ना है। तो देखिए, पढ़ते हैं सबसे पहले गद्यांश को। तो देखिए, साहित्य कला नित्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो इस प्रकार से आपको संपूर्ण गद्यांश को अच्छा पूर्वक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए हुए हैं उस गद्यांश के नीचे आपको उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न दिया क्या है और आपको उत्तर कैसे देना है। तो देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक। देखिए, लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो ऊपर आपको गद्यांश दिया गया है, यह गद्यांश किस पाठ से दिया गया है, आपको पाठ पहचानना होगा और उस पाठ को आपको नाम लिखना होगा। तो देखिए, जो गद्यांश है यह राष्ट्र का स्वरूप पाठ से दिया हुआ है, मतलब लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप। इस प्रकार से आपको लिख देना है, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र का स्वरूप आपको इस प्रकार से लिख देना है, राष्ट्र का स्वरूप पाठ से यह दिया गया है। और देखिए, इसके जो लेखक हैं यानी इस पाठ को जिसने लिखा है उनका नाम क्या है, तो आपको लिख देना है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण, इस प्रकार से आपको लिख देना है वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार से अग्रवाल आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है पहले प्रश्न का उत्तर। आपको लिख देना है पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। और देखिए, जो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जितना इस गद्यांश में रेखा में अंकित किया गया गद्यांश है उतने का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए, आपको व्याख्या कुछ इस प्रकार से कर देना है। आपको करना है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सहृदय है अर्थात दयालु है, जिसके अंदर दया है, वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को यानी अपने राष्ट्र देश के आंतरिक सुंदर संस्कार को वह स्वीकार करता है, ग्रहण करता है और उससे आनंदित होता है यानी खुश रहता है। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे बाद उसमें लिख देना है। अब देखिए, अब आपसे जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो देखिए, जो तीसरा आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो आपको उत्तर देना है, इसी गद्यांश में ही उत्तर है, बस आपको पढ़कर ढूंढना है। तो देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं कहाँ उत्तर है। तो देखिए, यहाँ आपको किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो देखिए, साहित्य कला नित्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में
राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश पढ़ना है और आपको उत्तर उसी गद्यांश में दिए रहेंगे, आपको ढूंढकर लिखना है। तो आपको लिखना है साहित्य कला से लेके प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर आपका हो जाता है साहित्य कला से लेके प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब आइए हम लोग चौथे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए आपसे चौथा प्रश्न पूछा गया है यहाँ साहित्य, देखिए हृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो देखिए जो व्यक्ति दयालु होता है, जिसके अंदर दया होता है, वह क्या करता है, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। तो इस प्रकार से आपका जो व्यक्ति सहृदय है यहाँ से लेके आनंदित होता है, यहाँ तक आपका चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको भी गद्यांश को पढ़ना है अच्छा पूर्वक और उसको ढूंढकर उस गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब आइए हम लोग पांचवें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो देखिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पांचवा प्रश्न पूछा गया है प्रस्तुत पंक्ति में या पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो आपको लिख देना है प्रस्तुत पंक्ति में जो लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वे राष्ट्र के सांस्कृतिक अर्थात आंतरिक सुंदर संस्कार, सांस्कृतिक स्वरूप और उसकी आंतरिक मतलब अंदर की आंतरिक एकता पर प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है आपको कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप और उसकी आंतरिक एकता पर प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो इस प्रकार आपका पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न अगला गद्यांश देखते हैं, दूसरा गद्यांश जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दूसरा गद्यांश आपसे क्या पूछा जा रहा है, वह कौन सा गद्यांश है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दूसरा गद्यांश है यहाँ दिया हुआ है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। यानी राष्ट्र का दूसरा अंग कौन है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो इस प्रकार से अब आप इसके आगे देखिए पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन अर्थात जो लोग हैं सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। इस प्रकार से आपको गद्यांश संपूर्ण गद्यांश को आपको जो दिया हुआ है उसको अच्छा पूर्वक पढ़ना है और उस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उसका आपको उत्तर देना है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है उनका उत्तर आपको देना कैसे है। तो देखिए सबसे पहला आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ सबसे पहले इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। देखिए क्या करना है, इस प्रकार से आपको संदर्भ हेडिंग डाल देना है और उसमें आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके जो लेखक हैं वे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, आपको संदर्भ लिख देना है सिंपल में। तो इस प्रकार से आपका संदर्भ हो जाता है। अब आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए जो आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जितना इस गद्यांश में रेखा में अंकित किया गया गद्यांश है उतने का आपको क्या कर देना है, व्याख्या कर देना है और आपको 2 अंक मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको दिमाग लगाना है। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। यहाँ आपको दिया है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र। यानी जो राष्ट्र है वे हमारे माता है, माँ है और हम उनके क्या हैं, सच्चे अर्थों में पृथ्वी मतलब राष्ट्र के पुत्र हैं। इस प्रकार से आपको व्याख्या हेडिंग डालेंगे तो उसमें आपको लिख देना है। बस हो गया। अब देखिए जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो देखिए इसी गद्यांश में उत्तर दिया गया है। देखिए आपसे दिए गए जब यहाँ देखिए
राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, देखिए पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो मतलब जब पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, सीधी सी बात। तो इसी प्रकार से आपका जो तीसरा प्रश्न का उत्तर है आपका, देखिए यहाँ पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, यही है आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार से आपको पढ़कर गद्यांश को अच्छा पूर्वक आपको उत्तर देना है। तो देखिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 4 है, पूछ रहा है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन अर्थात लोग दोनों मिलकर सीधी सी बात राष्ट्र को संपादित करते हैं। तो देखिए पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से, दोनों के मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो आपको पृथ्वी और जन से लेके आपको संपादित करता है, यहां तक आपको लिख देना है। चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आपसे जो पांचवा प्रश्न पूछा गया है, आपसे जो पांचवा प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखिए आपको पहले पढ़ना है और तब उसके बाद आपको उत्तर देना है। तो देखिए जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो देखिए जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो जन के कारण से लेके प्राप्त करती है, यहां तक देखिए, यहां से देखिए यहां से लेके प्राप्त करती है, यहां तक आपका पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, गद्यांश को अच्छा पूर्वक पढ़ना है, उसको समझकर उस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से गद्यांश हल करते हैं तो आपको 10 में 10 अंक पूरा देंगे एग्जामिनर जांचने वाले। तो अगर दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, बस आपको एक लाइक कर देना है, बस एक लाइक कर देना है, एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूं ऐसे ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेके।